हमारे बरे भी हमारे बरे वाह हम की बरे समझू आटुम पेशिन कसराना सलो। हमारा शहर कोयटा सर्द इलाका है और इस वादी में जब बर्फ़बारी होती है तो बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है। वेलकम योर्स टू ऑल मैग्निफिसेंट स्टफ। Friends, winter is wonderful. आइए चलते हैं मेरे शहर कोयटा, बलूचिस्तान और दुनिया के कुछ बर्फ़ानी इलाकों की दिलकश और हैरत अंगेज़ शहर की तरफ। एंटार्कटिक और आर्कटिक के खूबसूरत और कमाल के जानदार और कैसे सख्त सर्दी से ये बचते हैं, किन किन चैलेंजेस का इन्हें सामना करना पड़ता है। कोयटा में सर्दियों में पारा 0 सेल्सियस से नीचे गिर जाता है और पानी जमने लगता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और सर्दी अपने जोबन पर होती है। लोग गर्म इलाकों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन मकामी लोग तो वहाँ होते हैं। इन दिनों फिर बादल छा जाते हैं और सर्दियों में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर बर्फ़बारी शुरू हो जाती है और नरम नरम बर्फ़ आसमान से गिरना शुरू हो जाती है। रास्ता नहीं देख कर अब रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। यहाँ दिसंबर के महीने में होगी या जनवरी में, मगर जब होती है तो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। कितना खूबसूरत मंजर है, हर तरफ बर्फ़ की चादर बिछ गई है सफ़ेद, और हमारे दोस्त तस्वीरें निकलवा रहे हैं। आपको भी हैप्पी स्नोफॉल मेरे जो दोस्त सुन रहे हैं। लोग आसपास के पहाड़ों और वसी मैदानों में निकल जाते हैं और दोस्त मिलकर सेल्फी निकालते हैं, क्योंकि ये लम्हे कोयटा में बार बार नहीं आते। अमजद और रब नवाज भाई और अमजद के दोस्त वाह वाजा तई छम शकील की ये तस्वीर देखें। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस पिक्चर। और हाँ, बर्फ़ के पुतले बनाते हैं, स्नोमैन, जैसा कि मेरे भाई उमर बलोच ने बनाया है। The name's Man, Snowman. और मेरे कॉलेज के दोस्त हफीज़ और इनके भाई तो बर्फ़ में अलग तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और बर्फ़बारी में कोयटा के हुस्न को मदीने के 12 चांद लग जाते हैं। लेकिन काबिल सद रश्क वो लोग हैं जो इस मौसम में अपने खालिक, अपने रब की इबादत करते हैं, बल्कि सर्दियाँ तो इनके लिए इबादत का मौसम बहार होती है। सर्दी गर्मी ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो या ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बर्फ़बारी रुकने के बाद सर्दी में मज़ीद इजाफा हो जाता है। नाक और कान लाल हो जाते हैं और हर जानदार सर्दी से बचने की कोशिश करता है। थोड़ा बाहर निकले तो ये कैफियत हो जाती है। कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी होती है। ये चिल्ला तर कहलाता है, जो कि 25 दिसंबर से 5 फरवरी तक चलता है। सोराब और कलात में तो इससे कई ज़्यादा ठंड पड़ती है। हमारे शहर की तरह दुनिया में कई मकामात हैं जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। ग़ज़वा तबूक, जहाँ हमारे आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी जंग लड़ी थी, वहाँ के बर्फ़बारी के हसीन मनाजिर देखें। फिर उठा वलवलाए याद मुग़ीलान अरब, फिर खिंचा दामन दिल सूए बेआबान अरब। बर्फ़ भी कितनी खुशकिस्मत है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों को इसके ज़र्रात चूम रहे होंगे और बरकत ले रहे होंगे। ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के, क्योंकि आप जहाँ से गुज़रते थे तो वहाँ रेत के ज़रात क्या कहते थे? धूम ज़र्रों में अनस शम्स की पड़ जाती है, जिस तरफ से है गुज़र चांद हमारा करता। ज़र्रे कहने लगते हैं हम तो सूरज हैं, आखिर होते हैं किन के नूरानी कदमों से टच। रश्क अत्तार तो उन ज़र्रों पे आता है जो उनकी नालैन के तलवों से लगा करते हैं। ये तो इश्क व मोहब्बत वाली बातें थी। आइए अब दीगर बर्फ़ानी दिलकश मकामात देखते हैं। एंटार्कटिक
برف کا بہت بڑا ٹکڑا ہے۔ کروڑوں جانوروں کی اقسام میں صرف یہی ہے جو کہ سارا ہی سال اس خطرناک برفیلے علاقے میں رہتی ہے، ویڈل سیل، کیونکہ یہ برف کے نیچے سمندر میں رہ سکتی ہے۔ کئی ہفتوں تک برف کے طوفان یہاں چلتے رہتے ہیں، لیکن اس موسم میں بھی اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے آتی ہے۔ اس کا پپ بڑا ہی پیارا ہوتا ہے، اپنی موٹی کھال اور چربی کی وجہ سے یہ اس خطرناک علاقے میں رہ پاتی ہے۔ اڈیلی، یہ بھی بڑی خوبصورت سی پینگوئن ہے۔ جھنٹو پینگوئن بہت ہی پیاری قسم ہے، لگتا ہے چونچ پر سرخی لگی ہو۔ اور پینگوئنز کے بچے بھی بہت پیارے ہوتے ہیں، نرم نرم بالوں والے۔ چن سٹریپ، اس کے گال پر کالی پٹی ہوتی ہے۔ They are so cute and cuddly. پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک انہیں کافی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ پینگوئنز کو سب سے زیادہ خطرہ شکاری پرندوں کا ہوتا ہے، جیسے سکوا، پیٹرل اور جائنٹ پیٹرل۔ یہ ان نرم بچوں کے گردن پر وار کرتے ہیں اپنی طاقتور نوکیلے چونچ سے، اور ان کے پیرنٹس کو بھی کھانا لانے میں بہت خطرہ ہوتا ہے۔ اور جس چیز سے خطرہ ہوتا ہے وہ ہے لیپرڈ سیل۔ نوکیلے دانت اور میزائل کی طرح تیزی، لیپرڈ سیل سمندر کی خطرناک ترین قاتل ہے۔ شدید سردیوں میں برف کے طوفان آتے رہتے ہیں۔ سوچئے ہماری دنیا سورج کے بغیر کیسی ہوگی۔ ایمپرر پینگوئن انٹارکٹک کی سخت سردی برداشت کر رہے ہیں۔ یہ لگاتار اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، نہ پانی نہ کھانا، اور سورج بھی 4 مہینے بعد نظر آئے گا۔ یہ وہاں رہ لیتے ہیں جہاں سارے جانور ہار جاتے ہیں۔ ہر نر ایمپرر پینگوئن اپنے قدموں کے اوپر انڈا اپنا چھپائے ہوئے ہے، جو کہ اس کی مادہ نے دیا تھا۔ یہ اس کا قیمتی خزانہ ہے۔ انٹارکٹک میں تو اندھیرا ہوتا ہے، مگر آرکٹک میں 4 مہینوں کے بعد سورج نکل آتا ہے، اور یہاں کے جانور بھی اپنے غاروں اور سوراخوں سے نکل آتے ہیں۔ پولر بیئر یعنی برفانی بھالو ماں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے غار سے نکلتے ہوئے، یہ اس کا اشارہ ہے کہ موسم بہار یہاں آ گیا ہے۔ برفانی ریچھ یہ زبردست شکاری ہے۔ اس کے شکار میں زیادہ تر سیل شامل، جو کہ ہائبرنیشن کے دوران اسے کام آتی ہے۔ آرکٹک فاکس یہ کمال کی لومڑی سردیوں میں اپنی سفید کھال نکال لیتی ہے اور گرمیوں میں پھر اسے اتار دیتی ہے۔ جانور و پرندوں کا رنگ بھی برف کی طرح ہو گیا ہے، اور شکار کا اس لیے کہ شکار ہونے سے بچ سکے اور برف کی طرح رنگ ہونے کی وجہ سے نظر بھی نہ آ سکے، جیسے آرکٹک ہیئر۔ یہ خرگوش برفیلے رنگ والا ہے۔ برفانی تیتر بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، آرکٹک لومڑی کی طرح۔ جو ہی برف پگھل جاتی ہے ان تیتروں کا رنگ بھورا ہو جاتا ہے، اور بعض کا پہاڑوں کی چٹانوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آرکٹک ہیئر، اس خرگوش کا رنگ بھی ماحول کے مطابق سفید سے بھورا ہو جاتا ہے۔ اب انہیں آس پاس کے رنگوں سے ملا ہوا ہونے کی وجہ سے دیکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، یعنی آس پاس کے ماحول میں پوری طرح یہ ڈھل جاتے ہیں۔ سنووی اولز برفانی الو، نر کا رنگ تقریباً سفید اور مادہ کے جسم پر کالی کالی دھاریاں ہوتی ہیں۔ ان برفانی علاقوں میں یہ پائے جاتے ہیں، جو کہ لیمنگز اور آرکٹک وول کا شکار کرتے ہیں۔ اس کے پنجے بہت طاقتور اور نوکیلے ہونے کی وجہ سے برف کے اندر دھس جاتے ہیں اور شکار کو نکال لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پرندوں کا بھی شکار کر لیتا ہے۔ اڑتے وقت سارے الوؤں کے پروں سے آواز نہیں نکلتی، بالکل ساؤنڈ پروف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شکار کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وار ہو جاتا ہے۔ یہ اس الو کا پٹھا ہے۔ اور ویورز، سنووی اولز جب یہ منہ کھولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہنس رہے ہوں، بہت پیارے لگتے ہیں۔ آپ بھی مسکرایا کریں، موقع کی مناسبت سے ہنسا کریں۔ یہ تھوڑی عجیب ہنسی تھی، مسکراہٹ پریشانی کو قتل کر دیتی ہے۔ ارے دوبارہ، اور مجھے پتہ ہے آپ بھی یہ دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو مسکراتا رکھے۔ آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر سامنے والا بھی تر و تازہ ہو جاتا ہوگا۔ بات کرتے ہوئے مسکرانا ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔
अमेरिकन बाइसन। इसके बड़े बड़े सर भारी बर्फ को हटाकर इसमें से दबी घास को निकालने के लिए होते हैं। लाल लोमड़ी भी इनके पीछे पीछे होती है। रेड फॉक्स इंतजार में होती है कि ये बर्फ़ को हटाना शुरू करें, जिससे हरकत पैदा होती है बर्फ़ के अंदर और इसे इसका शिकार मिल जाए। आइडर डक्स, ये बत्तखें तो बहुत खाऊ बत्तखें, ये हर चीज़ खा लेती हैं, यहाँ तक कि कांटेदार सी अर्चन कांटों के साथ ही निकल जाती हैं, हड़प कर जाते हैं। सतह समुद्र से 20 फुट नीचे तक गोता लगा सकते हैं। रोज़ाना अपने वज़न के मुताबिक इनको खाना पड़ता है, यानी कि ये खाने के लिए जी रहे हैं। पारा -70 के दर्जा हरारत पर भी रह लेते हैं। उफ, इतनी ठंड में। ग्रीडियस डक्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की लालची बत्तखें। पलासिस कैट, ये बिल्ली छोटे कद वाली होती है। कहा जाता है तमाम बिल्लियों में इसकी टांगें छोटी हैं और इंतहाई चिड़चिड़ी बिल्ली है। पलासिस बिल्ली को दिन में 3 चूहे तो चाहिए होते हैं, ना मिले तो ये चिढ़ जाती है। अरे बुरा ना मानिएगा बिल्ली। अब आर्कटिक में सर्दी दोबारा शुरू होती है और जानदार सर्दी गुजारने की तैयारियां शुरू करते हैं। आज तो सर्दियों में छुप जाते हैं। इस अरसे में ये लंबा आराम करते हैं जब तक मौसम बहार ना आ जाए और गर्मियां ना आ जाएं। जैसा कि ग्रिजली बेयर और अलास्का में गुलेरी है। आर्कटिक ग्राउंड स्क्विरल, ये भी कहा गया कि ये दुनिया का सबसे लंबा आराम करती है, तकरीबन 8 महीने। इस सारे अमल को हाइबरनेशन कहा जाता है। ये जो गर्मियों में ग़िज़ा खाते हैं उससे चर्बी पैदा होती है, जो कि इन्हें हाइबरनेशन के दौरान काम आती हैं। इस दौरान में ये ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। कुछ तो इंतहाई हैरत अंगेज़ हो गए हैं, जैसा कि अलास्का में वुड फ्रॉग बर्फ़ की तरह जम जाता है। साइंसदान कहते हैं इस वक्त इसका दिल भी हरकत नहीं करता, इसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है। दोनों आँखों पर एक झिल्ली होती है जिससे ये आँखों को ढांप लेता है। इस तरह पेंटेड टर्टल्स भी हैं, ये कछुए भी बर्फ़ में जमे रहते हैं और जैसे ही मौसम बहार में धूप कुछ तेज़ होती है, बर्फ़ पिघलने लगती है, तो इन पर भी जमी बर्फ़ पिघलती है और ये ज़िंदा हो जाते हैं। एक तरह से मुर्दा होने के बाद दोबारा ज़िंदा होकर खुराक की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब कुरान पाक में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वाले वाक़े को याद कीजिए। आप भी 100 साल नींद की कैफियत में रहे थे और लोगों की नज़रों से ओझल रहे। ये मेरे रब की कुदरत का कमाल। 4 महीने के अंधेरे के बाद आखिरकार एंटार्कटिक में उजाला होता है और एम्परर पेंगुइन्स के बच्चे निकल आए हैं। सूरज की किरणें निकलने के साथ ही इनके अंडे हैच हो जाते हैं और अब इस सीज़न का ये भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। बहरहाल कोयटा की सर्दी से घूम फिर कर हम कहाँ से कहाँ तक आ गए। कैसे कैसे दिलकश और हैरत अंगेज़ मकामात हैं इस दुनिया में। अल्लाह पाक की कुदरत। शायर कहता है हर हर ज़र्रा हर कतरा शाहिद है हर हर लम्हा उसकी कुदरत व सनअत का यकताइयो वहदत का ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन से जानदार आपको ज़्यादा हैरत अंगेज़ लगे? इनमें से किस जानवर को आप देखना चाहेंगे? इनकी किस चीज़ ने आपको हैरत में डाल दिया और क्या पसंद आया? आप किस तरह बर्फ़ में एंजॉय करते हैं? ज़रूर हमें कमेंट्स कीजिए। यार जिसने ये वीडियो देखी मेरी तरफ से और इस बर्फानी भालू कोपरल की तरफ से थैंक यू फॉर वॉचिंग।